दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में करोड़पति बनने का ख्वाब हर किसी का होता है। लेकिन सच ये है कि ये रास्ता उतना आसान नहीं जितना बाहर से दिखता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सही स्ट्रेटजी मिल जाए, अगर सही समय पर एंट्री ले ली जाए तो रातों रात दौलत बनाई जा सकती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट में कितना पैसा कमाया जा सकता है, बल्कि असली सवाल ये है कि फैसले किस तरह लिए जाते हैं। मार्केट हर दिन नए मौके देता है, लेकिन करोड़पति वही बनता है जो मौके देखकर भागता नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से फैसला लेना जानता है। डर और लालच हर इंसान को घेरते हैं, लेकिन जो अपने फैसलों पर काबू पा लेता है वही लंबी दौड़ में जीतता है। इस सफर में असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि इंसान का खुद का मन है। यही वजह है कि करोड़पति बनने की कुंजी सिर्फ चार्ट, न्यूज या स्ट्रेटजी में नहीं, बल्कि सही मानसिकता और सही निर्णय लेने की क्षमता में छुपी हुई है। और जब ये समझ आ जाती है, तब ट्रेडिंग एक जुआ नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन बन जाता है जो जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तो मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। चार्ट देखता था, न्यूज़ फॉलो करता था और अलग अलग स्ट्रेटजी ट्राई करता था। शुरू में लगता था कि बस सही सिस्टम मिल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन असली सच तब सामने आया जब मार्केट ने बार बार गलत फैसलों की वजह से मुझे नुकसान दिखाया। उस समय समझ में आया कि करोड़पति बनने का रास्ता सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं, बल्कि फैसलों से होकर गुजरता है। मैंने महसूस किया कि मार्केट को समझने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह हमेशा अनिश्चित रहता है। आप चाहे कितनी भी रिसर्च कर लें, अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। कई बार लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अचानक मार्केट पलट जाता है। पहले जब ऐसा होता था तो मैं डर के मारे तुरंत फैसला ले लेता था, कभी जल्दी एग्जिट करता था, कभी बिना सोचे समझे नई एंट्री कर लेता था। और नतीजा ये होता था कि नुकसान बढ़ता ही चला जाता था। उस समय मुझे लगने लगा था कि शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन धीरे धीरे एक गहरी बात समझ आई। असली ताकत मार्केट को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। अगर मैं हर परिस्थिति में शांत रहूं और अपने नियमों के हिसाब से फैसले लूं, तो मार्केट कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, मेरे फैसले मुझे आगे ले जाएंगे। ट्रेडिंग असल में दिमाग का खेल है। जब दिमाग साफ हो, जब डर और लालच पर काबू हो, तभी सही फैसले निकलते हैं। एक बात और मैंने अनुभव से सीखी कि ट्रेडिंग में जीत का मतलब हमेशा सही होना नहीं है। पहले मुझे लगता था कि करोड़पति बनने के लिए हर बार मार्केट की दिशा सही पकड़ना जरूरी है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। करोड़पति वही बनता है जो अपनी गलतियों को भी सही तरह से संभालना जानता है। अगर कोई ट्रेड गलत निकल गया तो उसे स्वीकार करना, छोटे नुकसान पर रुक जाना, ये उतना ही जरूरी है जितना मुनाफे वाले ट्रेड को चलने देना। जब मैंने अपनी सोच बदलनी शुरू की और गलत फैसलों को भी एक सीख की तरह अपनाना शुरू किया, तभी धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। मैं आपको सच बताऊं तो करोड़पति बनने का सफर किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं बनता। यह सफर बनता है रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से। हर बार जब मैंने सोचा कि अभी यह ट्रेड मुझे अमीर बना देगा, वही समय था जब नुकसान हुआ। लेकिन जब मैंने हर ट्रेड को सिर्फ एक फैसले की तरह देखा, सिर्फ अपने सिस्टम का हिस्सा माना, तभी नतीजे बेहतर आने लगे। धीरे धीरे छोटे छोटे मुनाफे मिलकर बड़े बदलाव में बदलते गए। इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती रही धैर्य बनाए रखना। मन हमेशा यही कहता था कि अभी तुरंत बड़ा फायदा उठाना है, अभी तुरंत कदम उठाना है। लेकिन जब भी जल्दबाजी में फैसला लिया, गलती हुई। और जब भी धैर्य रखा, अपने नियमों पर टिके रहा, तभी असली फायदा मिला। मैंने यह महसूस किया कि करोड़पति बनने के लिए मार्केट को नहीं, बल्कि खुद को जीतना जरूरी है। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो साफ समझ आता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को समझने का एक सफर है। करोड़पति वही बनता है जो इस सफर को धैर्य, ईमानदारी और सही फैसलों के साथ तय करता है। जब मैंने धीरे धीरे यह समझ लिया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खेल अपने फैसलों का है, तब अगला सवाल सामने आया कि आखिर फैसले मजबूत कैसे बनाए जाएं। क्योंकि सच तो यह है कि मार्केट हमें हर रोज अलग अलग तरह की भावनाओं में घेरता है। कभी लालच इतनी तेज हो जाती है कि दिमाग कहता है
अभी सब कुछ दांव पर लगा दो। और कभी डर इतना हावी हो जाता है कि अच्छा खासा मौका भी हाथ से निकल जाता है। उस समय मैंने महसूस किया कि फैसलों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफ़ी नहीं है, बल्कि मानसिक तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने खुद पर गौर किया तो पाया कि जब भी कोई बड़ा मौका सामने आता था, मेरा ध्यान मुनाफे पर टिका रहता था। दिमाग बार बार यही सोचता था कि अगर यह ट्रेड सही चला तो कितना बड़ा पैसा मिलेगा, और इसी सोच की वजह से मैं सही तरीके से रिस्क को मैनेज नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैंने अपना ध्यान मुनाफे से हटाकर सिर्फ फैसले की क्वालिटी पर लगाना शुरू किया, तभी बदलाव आया। अब हर बार मेरा सवाल यह नहीं होता कि कितना कमाऊंगा, बल्कि यह होता कि क्या यह फैसला मेरे नियमों के हिसाब से सही है। मुझे याद है कई बार ऐसा हुआ कि मौका बिल्कुल सामने था, लेकिन मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। पहले मैं बिना सोचे समझे एंट्री ले लेता था और फिर पछताता था। लेकिन अब मैंने अपने अंदर यह आदत डाल ली कि अगर तैयारी पूरी नहीं है तो चाहे मौका कितना भी बड़ा क्यों न लगे, मैं रुक जाता हूं। क्योंकि मैंने सीखा है कि ट्रेडिंग में करोड़पति बनने का राज हर मौके को पकड़ने में नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करने में है। धीरे धीरे यह भी समझ में आया कि ट्रेडिंग असल में एक मैराथन है, कोई रेस नहीं। अगर आप हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं तो लंबे समय में इसका असर इतना गहरा होता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर हर बार जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको फायदा मिले, लेकिन लंबे समय में यह सब मिट्टी में मिल जाता है। मैंने खुद को कई बार यह याद दिलाया है कि मेरा लक्ष्य एक ट्रेड जीतना नहीं है, बल्कि पूरे गेम को जीतना है। आप सोचिए, अगर आप हर दिन एक जैसा डिसिप्लिन रखते हैं, अपने नियमों के अनुसार फैसले लेते हैं और भावनाओं से ऊपर उठकर मार्केट को सिर्फ एक प्रोसेस की तरह देखते हैं, तो धीरे धीरे आपके फैसले अपने आप मजबूत हो जाते हैं। और जब फैसले मजबूत होते हैं तो पैसा अपने आप पीछे आता है। मैंने महसूस किया कि करोड़पति बनने की असली तैयारी जेब में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। और यही कारण है कि जब भी मैं स्क्रीन के सामने बैठता हूं तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या मैं आज अपने फैसलों को कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। क्योंकि मार्केट को तो कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। जब मैंने अपने फैसलों को मजबूत बनाने की आदत डाली तो धीरे धीरे ये भी समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के साथ है। कई बार ऐसा होता है कि चार्ट साफ साफ एक दिशा दिखा रहा होता है, लेकिन मन के भीतर का डर कहता है कि शायद ये गलत हो जाए। और दूसरी तरफ जब लालच हावी हो जाता है तो वही मन कहता है कि इस बार पूरा दांव लगाओ, वरना मौका निकल जाएगा। मैंने खुद अनुभव किया है कि ये दोनों भावनाएं, डर और लालच ही फैसलों को सबसे ज्यादा हिलाती हैं। शुरुआत में मैं इन्हीं भावनाओं का शिकार होता रहा। डर के कारण अच्छे मौके छोड़ देता था और लालच के कारण गलत ट्रेड पकड़ लेता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये सीख लिया कि इन भावनाओं को मिटाया नहीं जा सकता, इन्हें केवल स्वीकार करके संभाला जा सकता है। जब भी डर आता है तो मैं खुद से कहता हूं कि नुकसान होना इस खेल का हिस्सा है, और जब भी लालच हावी होता है तो खुद को याद दिलाता हूं कि मार्केट में कोई एक ट्रेड मेरी किस्मत तय नहीं करेगा। यह सोच मेरे फैसलों को संतुलित करने लगी। मैंने यह भी महसूस किया कि दिमाग अक्सर हमें धोखा देता है। जब कोई ट्रेड लगातार फायदे में जाता है तो दिमाग सोचता है कि अब हर ट्रेड ऐसा ही होगा, और जब लगातार नुकसान होता है तो वही दिमाग कहता है कि अब शायद कुछ भी सही नहीं होगा। दोनों ही हालात में फैसले बिगड़ जाते हैं। लेकिन जब मैंने अपने दिमाग की इन चालों को पहचानना शुरू किया और सिर्फ अपने सिस्टम पर टिके रहना सीखा, तब जाकर सही दिशा मिली। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि शायद मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं, क्योंकि नुकसान लगातार हो रहे थे। लेकिन उसी समय मैंने गहराई से सोचा कि असली गलती मार्केट में नहीं है, बल्कि मेरे फैसलों में है। मैंने देखा कि मैं हर बार रिजल्ट पर फोकस करता हूं, लेकिन प्रोसेस पर ध्यान नहीं देता। जब मैंने ध्यान इस बात पर लगाना शुरू किया कि मेरा फैसला मेरे नियमों के हिसाब से है या नहीं, तब धीरे धीरे नुकसान कम होने लगे और मुनाफे बढ़ने लगे। सच तो यह है कि करोड़पति बनने का रास्ता केवल बड़े बड़े मुनाफों से नहीं बनता,
बल्कि लगातार सही फैसले लेने की क्षमता से बनता है। हर दिन का एक छोटा फैसला, हर दिन का एक सही कदम लंबे समय में बड़ा असर डालता है, और ये तभी संभव है जब आप अपने दिमाग के खेल को पहचानते हैं और उसे काबू में करना सीखते हैं। आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मार्केट में सफलता पाने का राज यह नहीं है कि आप भविष्य देख सकते हैं, बल्कि यह है कि आप वर्तमान में खुद को कैसे संभालते हैं। डर और लालच हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें समझकर भी डिसिप्लिन के साथ फैसले लेना जारी रखते हैं तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब मैंने यह स्वीकार कर लिया कि डर और लालच हमेशा रहेंगे और उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, तभी यह भी समझ आया कि असली काम है अपने अंदर ऐसी आदतें विकसित करना जो इन भावनाओं को काबू में रख सकें। क्योंकि सच तो यह है कि मार्केट में हर रोज नई परिस्थितियां सामने आती हैं, और अगर आपके पास स्थिर आदतें नहीं हैं तो हर बार भावनाएं आपको हिला देंगी। मैंने सबसे पहले अपने अंदर यह नियम बनाया कि हर ट्रेड से पहले और हर ट्रेड के बाद अपनी मानसिक स्थिति को नोट करूंगा। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन असर बहुत गहरा पड़ा। जब मैंने लिखा कि किस समय डर के कारण मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया या लालच में आकर ज्यादा रिस्क ले लिया, तब मुझे खुद की कमजोरियां साफ दिखने लगीं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे मेरे फैसलों को ज्यादा ईमानदार और स्पष्ट बनाने लगी। इसके साथ ही मैंने यह भी महसूस किया कि ट्रेडिंग को लंबे समय तक जारी रखने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कई बार मार्केट हमें हफ्तों तक अच्छे मौके नहीं देता और मन बार बार कहता है कि कुछ तो करना चाहिए, लेकिन मैंने खुद को यह सिखाया कि अगर सही मौका नहीं है तो खाली बैठना भी एक फैसला है, और यह फैसला उतना ही कीमती है जितना कि मुनाफे वाला ट्रेड। जब मैंने इस सोच को अपनाया तो फालतू के नुकसान कम होने लगे और मुनाफे का अनुपात बढ़ गया। एक और आदत जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदल दिया वह थी लगातार सीखने की आदत। पहले मैं सोचता था कि अब सब कुछ समझ गया हूं, अब बस उसी के आधार पर चलता रहूंगा, लेकिन हर बार मार्केट ने नया सबक दिया। तभी मैंने मान लिया कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। मैंने हर नुकसान को एक शिक्षक की तरह देखना शुरू किया और हर मुनाफे को केवल एक नतीजा माना, कोई उपलब्धि नहीं। इस दृष्टिकोण ने मेरे फैसलों को और गहराई दी। मैंने यह भी समझा कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग को रोज इस खेल के लिए तैयार करना होगा। ये तैयारी सिर्फ चार्ट देखने से नहीं होती, बल्कि खुद से सवाल पूछने से होती है। जैसे, क्या मैं आज धैर्य रख पाऊंगा? क्या मैं आज अपनी रणनीति पर टिके रह पाऊंगा? क्या मैं नुकसान को स्वीकार कर पाऊंगा? ये सवाल मुझे हर दिन याद दिलाते हैं कि मेरी असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि अपने आप से है। धीरे धीरे जब यह सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया, तब मैंने देखा कि ट्रेडिंग अब किसी बोझ की तरह नहीं लगती थी। यह एक आदत, एक प्रोसेस और एक सफर बन गई थी। और जब आप ट्रेडिंग को इस रूप में देखने लगते हैं तो हर फैसला साफ और संतुलित होने लगता है। यही वे फैसले हैं जो समय के साथ मिलकर करोड़पति बनने की नींव रखते हैं। जब मैंने आदतों और सोच को बदलना शुरू किया तो एक और सच सामने आया, और वो यह था कि इस सफर में असफलता से बचा नहीं जा सकता। ट्रेडिंग में चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हों, गलत फैसले होंगे ही। फर्क बस इतना है कि कोई इंसान इन गलतियों से टूट जाता है और कोई इंसान इन्हें सीख में बदल देता है। मैंने खुद कई बार ऐसे नुकसान झेले जिनके बाद मन में ख्याल आया कि सब छोड़ दूं, लेकिन जब गहराई से सोचा तो समझ आया कि असफलता ही मुझे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। शुरुआत में हर नुकसान मुझे चोट पहुंचाता था, लगता था कि मेहनत बेकार चली गई, लेकिन फिर धीरे धीरे समझा कि हर नुकसान मुझे अपनी कमजोरियों का आईना दिखा रहा है। अगर मैंने किसी ट्रेड में धैर्य खोया तो मार्केट ने मुझे नुकसान देकर यही सिखाया कि धैर्य क्यों जरूरी है। अगर लालच में ज्यादा रिस्क लिया तो नुकसान ने यही समझाया कि लालच कितनी बड़ी दुश्मन है। जब मैंने असफलताओं को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखना शुरू किया, तभी मेरा नजरिया बदलने लगा। मैंने खुद को यह याद दिलाना शुरू किया कि करोड़पति बनने का सफर एक दिन या एक महीने का खेल नहीं है। यह एक लंबा सफर है जिसमें छोटे छोटे नुकसान भी जरूरी हैं, क्योंकि वे मुझे हर दिन बेहतर फैसले लेना सिखाते हैं। जब मैंने हर हार को स्वीकार किया और उससे सबक निकाला, तब धीरे धीरे जीतें स्थायी होने लगीं।
कई बार ऐसा हुआ कि लगातार 3-4 ट्रेड गलत निकले और मन बिल्कुल टूट गया। लेकिन उस समय मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं हार मान लूं तो यह नुकसान व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसे समझकर अपनी रणनीति सुधारी तो यही नुकसान मुझे करोड़पति बनने की राह पर आगे ले जाएगा। और सच यही है कि जब भी मैंने असफलताओं से भागने की बजाय उन्हें अपनाया, तब मेरा आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। आपको भी यह समझना होगा कि ट्रेडिंग में हारना असफल होना नहीं है। असफलता तो तब है जब आप हार को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अगर आपने हर गलत फैसले से सीख ली और उसे अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया, तो वही गलती दोबारा आपको कभी नहीं गिराएगी। यही सोच आपको उन लोगों से अलग करती है जो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, और उन लोगों से जोड़ती है जो अंत तक टिके रहते हैं और अंततः करोड़पति बनते हैं। आज अगर मैं पीछे देखता हूं तो साफ समझ आता है कि असफलताओं ने ही मुझे गढ़ा है। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि धैर्य क्या है, अनुशासन क्या है और सही फैसले लेने की असली ताकत कहां से आती है। इसलिए अब जब भी कोई नुकसान होता है, मैं घबराता नहीं, बल्कि खुद से यही पूछता हूं कि इस बार मार्केट ने मुझे कौन सा नया सबक दिया है। जब मैंने असफलताओं से सीखना शुरू किया तो धीरे धीरे यह सफर बिल्कुल अलग रूप लेने लगा। पहले ट्रेडिंग मुझे एक संघर्ष जैसा लगता था, लेकिन अब यह एक यात्रा की तरह महसूस होने लगी, जहां हर कदम मुझे अपने अंदर झांकने का मौका देता है। यह साफ समझ में आने लगा कि करोड़पति बनने की असली ताकत किसी गुप्त स्ट्रेटजी या किसी जादुई ट्रिक में नहीं है, बल्कि उस मानसिकता में है जिसे आप हर दिन जीते हैं। मैंने महसूस किया कि जब तक मैं पैसों के पीछे भागता रहा, तब तक फैसले कमजोर रहे। लेकिन जैसे ही ध्यान पैसों से हटकर सही प्रोसेस और सही सोच पर आया, वैसे ही नतीजे अपने आप बेहतर होने लगे। मैंने यह भी समझा कि मार्केट कभी भी निश्चित नहीं होगा, लेकिन मेरा रवैया निश्चित हो सकता है। और यही रवैया धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। यह बात मैंने बार बार अनुभव की कि करोड़पति वही बनता है जो हार को भी अपनाता है और जीत को भी सामान्य रूप से लेता है। अगर कोई मुनाफा हो तो उसे भाग्य न मानकर सिर्फ एक नतीजा समझना चाहिए, और अगर कोई नुकसान हो तो उसे नाकामी न मानकर सिर्फ एक सबक समझना चाहिए। इस संतुलन ने मेरे फैसलों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। अब जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मेरी नज़र सिर्फ इस बात पर रहती है कि क्या मैं अपने नियमों और अनुशासन का पालन कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यह आधार सही है तो नतीजे देर सवेर वैसे ही आएंगे जैसे मैं चाहता हूं। और यही वह सोच है जिसने मुझे यह विश्वास दिलाया कि करोड़पति बनने का सफर वास्तव में खुद को जीतने का सफर है। आपको भी यह याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग में अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि खुद के डर, लालच और अधीरता पर जीत हासिल करना है। जब आप खुद को जीत लेते हैं तो करोड़पति बनने का रास्ता अपने आप खुल जाता है। मार्केट कभी भी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी मानसिकता साफ और फैसले मजबूत हैं तो यह सफर हमेशा आपके पक्ष में रहेगा। तो आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में ट्रेडिंग से करोड़पति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को जीतिए, अनुशासन अपनाइए, गलतियों से सीखिए और हर दिन अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखिए। पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा, लेकिन यह तब होगा जब आपका ध्यान सिर्फ प्रोसेस पर होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइए कि ट्रेडिंग में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी और को प्रेरणा दे।